दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ लेसन्स में हम लोगों ने फोटोशॉप में सिलेक्शन करना सीखा। सिलेक्शन के लिए हमने फोटोशॉप में डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल किया। अब हम फोटोशॉप के अंदर क्रॉपिंग करना सीखेंगे और क्रॉपिंग करने के लिए हम जिस टूल का फोटोशॉप में इस्तेमाल करेंगे वो है क्रॉप टूल। अच्छा, इससे पहले कि मैं आप लोगों को क्रॉप टूल की तरफ लेके चलूं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्रॉपिंग के बारे में गाइड करना चाहता हूं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब आप फेसबुक वगैरह पे अपनी कवर फोटो वगैरह लगाने लगते हैं तो सबसे पहले आप अपने इमेज को क्रॉप करते हैं, यानी कि आप रिक्वायर्ड एरिया को रखते हैं और नॉन रिक्वायर्ड एरिया को रिमूव कर देते हैं। यही काम अब हम फोटोशॉप में बेहतर तरीके से करना सीखेंगे। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप में क्रॉप टूल की तरफ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है जो कि एक बहुत खूबसूरत इमेज है और इसके अंदर कुछ बच्चे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप इस इमेज में से किसी 2 या 3 किड्स को जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं और बाकी का जो इमेज है उसको अगर आप नहीं रखना चाहते, तो डेफिनेटली आपके पास जो सबसे बेस्ट टूल है इस काम को करने के लिए वो है क्रॉप टूल। तो चलें देखते हैं। इससे पहले कि मैं कोई विद इन इमेज क्रॉपिंग करूं, सबसे पहले तो मुझे ये करना होगा कि मुझे अपने कैनवस को क्रॉप करना होगा इस इमेज के अकॉर्डिंगली। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारा कैनवस है वो बड़ा है और जो हमारा इमेज है वो उससे थोड़ा-सा छोटा है। तो ये करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे आएँगे टूल बार पे। टूल बार पे ये देखें क्रॉप टूल यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। इसकी जो शॉर्ट की है वो है सी। तो जैसे ही आप सी प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड के ऊपर जो क्रॉप टूल है ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, क्रॉप टूल को अगर आप क्लिक करके होल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 3-4 टूल्स हैं जिनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो जो फर्स्ट 2 टूल्स हैं वो एक तो ये क्रॉप टूल और फिर उसके बाद पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो पहले देखते हैं जी क्रॉप टूल को। अच्छा, ये हमने यहाँ से क्रॉप टूल सेलेक्ट किया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स सा बन गया आपके पूरे कैनवस के ऊपर। आपने करना ये है कि इसको यहाँ से आप होल्ड करके यहाँ पे लेके आएँगे। अब ये देखें कि ये जो ऊपर वाला ग्रे एरिया हो चुका है, ये बेसिकली अब एरिया क्रॉप होने लगा है। ये एरिया अब आपके इमेज में से निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से मैं नीचे से इसको होल्ड करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ ऊपर की तरफ। अब ये आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ सा बना हुआ नज़र आ रहा है आपको और इस ग्राफ के ऊपर और नीचे जो है वो ग्रे एरिया नज़र आ रहा है। ये जो ग्रे एरिया है, ये हम अब बिल्कुल इस इमेज में से निकालने लगे हैं। अच्छा, अब इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर सकते हैं, ऐसे, या फिर दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप इसको जो ऊपर जो आपके पास यहाँ पे क्लिक का साइन बना हुआ नज़र आ रहा है, इसको आप अगर प्रेस कर देते हैं, तो भी आपकी क्रॉपिंग जो है हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि क्रॉपिंग सही नहीं हुई और आप उसको जो है एग्ज़ीक्यूट नहीं करना चाह रहे, तो दोस्तों ये जो क्रॉस का साइन यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, इसको आप क्लिक कर देंगे। तो फिलहाल अब मैं टिक को क्लिक करता हूँ और ये देखें, मेरा जो कैनवस है, वो बड़ी आसानी से क्रॉप हो चुका है और मेरे सामने अब ये बच्चों का जो इमेज है, ये मौजूद है। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं इस इमेज के अंदर से भी कुछ एरिया रखना चाहूँ और कुछ एरिया जो है वो डिलीट करना चाहूँ, तो वो भी मैं क्रॉप टूल से बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। ये देखें जी, हम क्रॉप टूल पे जाते हैं और यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं माउस को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन 3 बच्चों के ऊपर माउस को ड्रैग कर रहा हूँ। अब ये देखें, ये मेरा एक ग्रिड बना हुआ आ गया। अब इस ग्रिड का मतलब है कि ये जो ग्रिड है ये हमारे इमेज की रहेगी और जो इस ग्रिड के बाहर का एरिया है, यानी कि ये जो 2 बच्चों के इमेजेस हैं, ये हमारे पास अब नहीं रहेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें हमारा जो ये इमेज है वो क्रॉप हो गया है और ये 3 जो बच्चे हैं ये इसमें रह गए हैं और जो 2 बच्चे हमने साइड्स पे क्रॉप कर दिए वो इस इमेज में से निकल चुके हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और कुछ और इमेजेस के ऊपर भी मैं आपको यही काम करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये नीचे मैंने एक और इमेज इसी तरह का एक ग्रुप फ़ोटो है बच्चों के खेलने की, एक प्ले फ़ील्ड के अंदर बहुत ही खूबसूरत इमेज है। इसमें से भी अब आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है वो किड्स आपको नज़र आ रहे हैं। हम इनमें से कुछ किड्स को जो है वो क्रॉप कर देते हैं और कुछ को रख लेते हैं। दोस्तों आपने करना सिर्फ़ ये है कि क्रॉप टूल को क्लिक करके आपने यहाँ से ड्रैग करना है माउस और ये देखें, आप बहुत ही आसानी के साथ अपना जो इमेज है वो क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें जी, आपका जो इमेज है वो क्रॉप हो गया है और अब जहाँ पे आपने ड्रैग किया था वो एरिया मौजूद है
और जो एरिया आपने बाहर छोड़ दिया था वो एरिया बिल्कुल डिलीट हो चुका है। मैं इसको दोबारा अनडू कर रहा हूँ और अब यहाँ पे मैं आपको एक और इमेज दिखाने लगा हूँ जी। ये देखें, ये एक बोट का इमेज है जो कि लेक में चल रही है और पीछे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हैं। अगर मिसाल के तौर पे हमें सिर्फ ये बोट चाहिए और इसके बाहर का इमेज जो है वो हम नहीं चाहते, तो हम यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे क्रॉप टूल की मदद से, और ये देखें जी, ये हमारा जो बोट वाला इमेज है ये क्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा बच्चों कि बहुत ही आसानी के साथ हम लोग जो है वो किसी भी इमेज में से कोई सा भी एरिया क्रॉप करके अपने पास रख सकते हैं और बाकी एरिया जो है उसको हम उस इमेज में से निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने भी आपको बताया था कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा हमारे पास टूल है क्रॉप टूल के ही अंदर, जो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये भी हम ज़रा यूज़ करके देखते हैं थोड़ा सा। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के लिए भी दोस्तों हम बिल्कुल वही करेंगे कि हम ड्रैग करेंगे और जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने एक ग्रिड आ गई है जिसमें एक पूरा ग्राफ बना हुआ है। अब दोस्तों ये जो ग्राफ बना हुआ है, इसके एजेस को ये इस तरह से आसानी के साथ हम पर्सपेक्टिव की सूरत में बदल सकते हैं। और जैसे ही हम इसको पर्सपेक्टिव देंगे और इसके बाद मैं क्रॉप के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये जो इमेज है ये क्रॉप तो होगा ही, लेकिन इस इमेज के अंदर एक ख़ास किस्म का पर्सपेक्टिव भी आ जाएगा। ये देखें, ये मैंने पर्सपेक्टिव क्रॉप के थ्रू इस इमेज को क्रॉप किया और आप देख सकते हैं कि वो जो बच्चों का इमेज है वो ना सिर्फ क्रॉप हुआ बल्कि उसमें ख़ास पर्सपेक्टिव भी ऐड हो गया है। चलें इसी को हम दोबारा, ये जो हमने दूसरा बच्चों वाला इमेज किया था, इसके ऊपर भी देख लेते हैं जी। हम अगेन जाएंगे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पे, यहाँ से आगे हम ड्रैग करेंगे और ये हमारी ग्रिड हमारे पास क्रॉप वाली आ जाएगी। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ज़रा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि ये हमारा जो इमेज है इसकी क्या सूरत हाल बनती है। ये देखें जी, ये मैंने इसको, ये देखें, ये हमने इमेज क्रॉप किया पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के थ्रू, और ना सिर्फ क्रॉपिंग हुई बल्कि एक बहुत खूबसूरत ही पर्सपेक्टिव भी उस पिक्चर के अंदर ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इस लेसन में आप लोगों ने लर्न किया कि हम क्रॉप टूल की मदद से किस तरह से फोटोशॉप में इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम फोटोशॉप में क्रॉपिंग करते हैं क्रॉप टूल के थ्रू, तो जो हमारा इमेज होता है उसका जो ओवरऑल साइज है वो चेंज हो जाता है। जबकि पहले जो हमने सिलेक्शन की थी, सिलेक्शन के डिफरेंट टूल्स की मदद से, उसमें जो इमेज का टोटल जो ओवरऑल एरिया है या जो साइज है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं जहाँ पे आपका जो ओवरऑल कैनवस साइज है वो आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो या चेंज ना हो, तो फिर आप सिलेक्शन के थ्रू क्रॉपिंग करें। अदरवाइज आप बहुत ही आसानी के साथ क्रॉप टूल की मदद से इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं और पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं।